So hello everyone, welcome back to Commentarish and today's Lucent series General Knowledge Part 45, where we have already started our world history, and now I'll be starting with the medieval period, or you can say the medieval world of the medieval Euro times, and we'll know about the feudalism and many such topics. So if you want to refer our old civilization periods like ancient history, medieval history, modern history, you can go through our previous videos and check those out. So for today, let's start with the medieval Europe, that was from 500 AD to 1500 AD. Now, फर्स्ट व्हाट हैपन लाइक जो ईस्टर्न या रोमन एम्पायर था वो एक बहुत ही वास्ट एम्पायर था. इट वाज क्वाइट अ बिग एम्पायर एंड जिसका कैपिटल था कॉन्स्टेंटिनोपल एंड उस टाइम में ये सबसे लार्जेस्ट सिटी था. सो दिस इज़ वन ऑफ द इंफॉर्मेशन. नाउ द बाइजेंटाइन्स दे हैड बिल्ड इन एट दैट टाइम ओनली, दे हैव बहुत अच्छे अच्छे चर्चेस बिल्ड किए एंड उसमें से सबसे जो फेमस था वो था चर्च ऑफ सेंट सोफिया जो कॉन्स्टेंटिनोपल में था. नाउ ये बिल्ड हुआ बाइजेंटाइन के रेन में एम्परर जस्टिनियन जब 6th सेंचुरी एडी में थे. नाउ द ओटोमन टर्क्स जो थे उन्होंने ये लाइक बाइजेंटाइन टेरिटरीज कॉन्कर किया था 1453 एडी में. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ फ्यूडलिज्म. तो वर्ड फ्यूडल ये आया वर्ड फ्यूड से जिसका असली जो मीनिंग है वो है लैंड एंड इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन और सर्विस. ठीक है, और इस फ्यूडल सोसाइटी में लैंड ही था सोर्स ऑफ पावर की. इफ़ यू हैव लैंड इट मीन्स दैट यू आर मोर पावरफुल. सो देन इट ऑरिजिनेटेड इन द 8th and 9th सेंचुरीज. फर्स्ट में क्या हुआ, फ्यूडल सिस्टम डेवलप हुआ वेस्टर्न यूरोप में. देन ये जो मेन डिवीजन था फ्यूडल सोसाइटी का, दे स्टार्टेड फॉलोइंग फ्यूडल लॉर्ड्स. जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे इनको क्या मिलता था, वो जो पेजेंट्स थे उनके जो प्रोड्यूस थे और जो पेजेंट्स काम करते थे अपने लैंड्स में विदाउट एनी पेमेंट, तो उनको फ्यूडल लॉर्ड्स बोलते थे. एंड द पेजेंट्स वर द वन यूज्ड टू वर्क ऑन देयर लैंड. लाइक फ्यूडल लॉर्ड्स के लैंड में जो काम करते थे दे वर नोन एज पेजेंट्स. Now we have feudal hierarchy. So first came the feudal lords. How I said, they were upper class, like they had land, so they had the power. Okay, so now feudal lords के अंदर में कौन था? Kings, then we had dukes, then we had earls, then some barons and knights as well. Then I had peasants, and peasants were divided into 3 categories. First freeholders, then we had villeins, and then serfs. तो feudal hierarchy में क्या हुआ था कि पहले जब ये सब एग्जिस्ट करता था तो तब के टाइम से किंग यूज्ड टू बी एट द टॉप एंड पेजेंट स्टूड एट द बॉटम. तो इन दोनों में जो इकोनॉमिक लाइफ डिफरेंसेस ही था, रूरल टाइप ऑफ. फिर जो यूनिट ऑफ लैंड था वो विलेज फार्म जैसा था विच वॉज कॉल्ड मैनर. नाउ वी हैव क्रूसेड्स. क्रूसेड्स का मतलब था मिलिट्री एक्सपेडिशंस. और ये जो क्रूसेड्स की दे यूज्ड टू कंटिन्यू एंड टू बी अंडर द क्रॉस. नाउ ये सब डेवलप हुआ था वेस्टर्न क्रिश्चियन प्राइमरी जो यूजुअली जो रिकवर करते थे होली प्लेसेस ऑफ पैलेस्टाइन और फ्रॉम मुस्लिम ऑक्यूपेशन. नाउ 4 क्रूसेड्स जो थे यूरोपियन क्रिश्चियन ने जेरूसलम को लिबरेट करने के लिए दे फॉट फॉर दिस फ्रॉम सेजरा टर्क्स. And they were the one who did not permit like Christian pilgrims को like entry नहीं दिया था उनके होली लैंड में. तो फर्स्ट क्रूसेड था जो लॉन्च किया गया था आफ्टर प्रोवोकिंग कि हाँ पोप अर्बन II के जो प्रीचिंग्स थे वो प्रोवोक करने के बाद फिर वो जेरूसलम कैप्चर हो गया एंड द क्रूसेडर्स स्टेट्स ऑफ द किंगडम ऑफ जेरूसलम देन द कंट्री ऑफ एडेसा एंटियोक त्रिपोली दे वर क्रिएटेड. फिर फॉल ऑफ एडेसा आया जो अनसक्सेसफुल सेकेंड क्रूसेड भी इंस्पायर किया. फिर कैप्चर ऑफ जेरूसलम बाय सलादीन. फिर ये था 1187 में जो थर्ड क्रूसेड भी इनकॉन्क्लूसिव था और ये लेड किया गया था फिलिप II ऑगस्टस ऑफ फ्रांस ने. फिर फ्रेडरिक दैट इज़ बारबोसा ऑफ जर्मनी एंड रिचार्ड वॉन ऑफ इंग्लैंड. फिर आया फोर्थ क्रूसेड जिसने अपना जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था, जो एम था, उसे डाइवर्ट होके इजिप्ट और कॉन्स्टेंटिनोपल सैक कर लिया. बट दे कुडंट रिकवर फ्रॉम दिस. सो जो लास्ट फुटहोल्ड ऑफ वेस्ट था वो था पैलेस्टाइन एंड इट वाज आल्सो लॉस्ट इन 1291.
अब जानते हैं अरब सिविलाइजेशन के बारे में। तो जब 7th सेंचुरी का पीरियड इट वॉज प्रेवलेंट, तब एक न्यू रिलीजन फॉर्म हुआ, दैट वाज इस्लाम। और ये अपराइज हुआ अरेबिया में, जो एक बिग एम्पायर इस्टेब्लिश हुआ। देन मोहम्मद जो प्रॉफिट थे इस्लाम के, वो भी मक्का में बॉर्न हुए, दैट वाज 571 AD में। फिर वो जब 40 ईयर्स के थे तो they had one vision that कि सच का ट्रूथ, एंड देन आफ्टर दैट ही बिकेम अ प्रॉफिट। तो मोहम्मद के जो विजन्स थे वो कम्प्लीटली कन्विंस कर दिया था उन्हें कि ठीक है, अल्लाह ही थे जो देयर वाज द ओनली वन गॉड। देन वर्शिप ऑफ आइडल्स एंड मेड लाइक आइडल्स को उन्होंने पूरा ही प्रोटेस्ट किया कि वोट वर्शिप, उन्होंने बहुत एनिमीज़ भी बनाए इसके वजह से। तो हाँ, लास्ट में उसे मक्का छोड़ना पड़ा एंड देन मदीना में रिफ्यूजी लिया, और ये था 622 AD में। और इसलिए इस ईयर को हिजरा बोलते हैं, और या माइग्रेशन, और दिस इज़ नोन एज संवत। फिर कुरान जो है होली बुक ऑफ इस्लाम, ये बहुत सारे सुराज में डिवाइडेड है, या यू कैन से चैप्टर्स में डिवाइडेड है, और इसमें जो टीचिंग्स है मोहम्मद के वो सब इंक्लूडेड है। तो कुरान के अलावा भी जो मुस्लिम्स हैं उनके जो लाइफ है, इट इज़ गाइडेड बाय द सुन्ना, और ये है प्रैक्टिसेस ऑफ मोहम्मद एंड द हदीस एंड द थिंग्स ऑफ द मोहम्मद। फिर मोहम्मद जो है वो ही वाज नॉट ओनली अ रिलीजियस लीडर, बट वो एक पॉलिटिकल लीडर भी थे। एंड उनके डेथ के बाद उनके जो सक्सेसर्स थे वो थे कैलिफ्स और खलीफास, जो कि उनकी तरह बहुत रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी होल्ड करते थे। सो आफ्टर दैट जो पूरा अरेबिया था उन्होंने न्यू रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया, और फिर मोहम्मद के डेथ के पहले उन लोगों ने ठीक है, उन लोगों ने वो रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया। सो उसके बाद से इस्लाम बहुत ही जल्दी से स्प्रेड होने लगा सारे कंट्रीज़ में भी। और फिर 100 ईयर्स में जो खलीफास थे और उनके जो जनरल्स थे, उन लोगों ने भी ईरान, सीरिया, इजिप्ट ये सब कॉन्कर कर दिया। और उसके बाद अरब एम्पायर जो था वो सबसे लार्जेस्ट था, ठीक है, जो अब तक यू कैन से इट इज़ द लार्जेस्ट वन। तो फर्स्ट 3 खलीफास जो थे उन लोगों ने मदीना रूल किया, फिर उन लोगों ने वो कैपिटल शिफ्ट कर दिया कुफा तक। फिर 660 AD में क्या हुआ, उमैयद डायनेस्टी ने भी इस गवर्नमेंट को ओवरलैप कर दिया, और फिर प्रिंसिपल सिटी वाज दमास्कस। फिर 750 में उमैयद भी ओवरथ्रो हो गया अब्बासिद से, जिन्होंने बगदाद को अपना कैपिटल बनाया। और हारून रशीद जो थे बहुत ही फेमस लेजेंड थे, वो भी एक अब्बासिद रूलर थे। फिर अब्बासिद ने 300 ईयर्स तक रूल किया, तब जब तक सेल्जुक टर्क्स ने फिर बगदाद ले लिया, और तब भी अरब रूल एंड हो गया। 4 सेंचुरीज तक तुर्क्स ने डोमिनेट किया इस्लामिक वर्ल्ड। फिर 15th सेंचुरी में क्या हुआ, जो टेररिस्ट थे वो सब एक शेल्टर के अंडर आ गए, वो था ऑटोमन टर्क्स। और फिर इन्होंने वो कॉन्स्टेंटिनोपल भी ले लिया, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर इन 1453 में एंड हो गया, ठीक है। So this was all about the Arab civilization and the bit of the Crusades, or you can say medieval worlds, medieval Euro feudalism. So go through this. I have marked down the important points, and if you have any such